मैं समिति के लोगों से निवेदन करूंगा कि आप हमारे विशेष अतिथि जी का स्वागत करें। श्री कुलदीप चौहान जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य कस्टा का बैच लगाकर शॉल उड़ाकर उनका स्वागत करें। श्रीमान अनिल चौहान जी, आप श्रीमान भरत चौहान जी का बैच लगाकर उनका स्वागत करें। मेरा लाइनमैन वालों से निवेदन है, कृपया आप ध्यान रखें। कोर्ट नंबर 1 में जो भी मैच चल रहा है कबड्डी 3 व्यक्ति का फाइनल, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ध्यान दें, क्योंकि ये कबड्डी 3 व्यक्ति का ए ग्रेड का फाइनल है। और शॉल उड़ाकर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान भरत चौहान जी का। इसी क्रम में श्रीमान अजय चौहान जी, महानुभावों का आपने अपना अमूल्य समय देकर हमारा हौसला वर्धन किया है, तो मैं आपका समिति की तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं श्रीमान कुलदीप, तो मैं आपसे उम्मीद भी करता हूं और आग्रह भी करता हूं कि आप जिस प्रकार से हमारी विरासत को धीरे धीरे खत्म होते हुए देख रहे हैं हम, आप इसके लिए समस्त खतवासियों को एक संदेश दें। श्रीमान कुलदीप चौहान जी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। श्रीमान कुलदीप चौहान जी। खेल कूद का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, इस खेल कूद को संचालन करने के लिए अपना तन मन धन एवं सभी प्रकार के क्रियाकलाप का उपयोग करके इसको आज जीवित रखा है। तो इस बात के लिए भी मैं विशेष रूप से ग्राम लोटाओं को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को आज तक चलाने के लिए प्रयासरत रहे, और आगे भी मैं आशा करता हूं कि खेल रूप से, और ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा अपना घर है, परिवार है, सब लोग परिवार के भाई बंधु है, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस कटघोरू में निश्चित है कि आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से बारंबार मुझको व्यक्तिगत रूप से मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मुझको आपका बार बार आशीर्वाद मिलता है। मैं कभी भी सिंगोर से लेकर के और कचरा तक किसी भी व्यक्ति को यदि फोन लगा लूं और यदि कुछ बात मुझे करनी हो खत के बारे में या अपने इलाके के बारे में, तो निश्चित रूप से कभी मेरे को नकारात्मक मिलता है, ये ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। और इस बात को मैं पूरा धन्यवाद देता हूं आप लोगों को कि मेरी उम्र को दरकिनार करते हुए आपने मेरे ऊपर अपने विशेष अधिकार, अपने विशेष आशीर्वाद दिया है रहेगा। और एक बात मैं पुनः यहाँ से कहना चाहता हूँ कि ये जो पांचों डांडा है, ये अपने आप में पर्यटन के रूप में इसको विकसित करने का यदि हम सब लोग भरपूर और सहमति से कोई प्रयास करें तो निश्चित रूप से इस स्थान को एक पर्यटन के स्थान पर एक नहीं, अपितु पूरा जौनसार, बावर, हिमाचल, सिरमौर, रवाई के क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर आने के लिए प्रयासरत रहे। इस बात पर हमको विचार करना होगा। और मैं विशेष रूप से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कभी भी आइएगा, किसी भी रूप में आइएगा,
इस पांचों डांडे के लिए विशेष रूप से सिर्फ लटो नहीं, समस्त खतकोरू आप लोग एक आम सहमति से आइएगा। मरे हैं इस फील्ड को और आगे तक हम इसको बना सके, बढ़ा सके, ताकि इसको प्रयास करें तो निश्चित रूप से खतकोरू के 17 गांव के एक एक परिवार को इसका लाभ जरूर मिलेगा। और इतना ही नहीं, अभी विशेष रूप से कि लखवाड़ डैम जो बनने जा रहा है और लखवाड़ डैम जब बनकर तैयार होगा 320 मेगावाट की जब बिजली देगा, तो ये रोड को जो बंद करने का प्रयास हुआ और उसके बाद इसका लिए अल्टरनेट व्यवस्था कहां से होगी, ये लक्ष्यार से जो रोड आएगी और हमारी समझ रोड और यहाँ से नैनबाग होते हुए, क्योंकि आप लोगों की ऊपर की बैठ खाई से रोड ये आजीवन अब बन गई है और इसका मेंटेनेंस आजीवन होता रहेगा। हमारी वायधार की रोड बन गई है, थोड़ा सा गांगो बचा हुआ है, वो भी मेरे कार्यकाल में निश्चित रूप से आपको वादा करता हूँ बन के जाएगी। परंतु चिंता का विषय यह है जो कि निचले वाले कोरू के जितने गांव आते हैं और निचले वाले नहीं अपितु दोनों रोडों के बीच के जो जितने भी गांव है सबको असुविधा हो रही है। परंतु 32 करोड़ से इस रोड को भी सीआरएफ में सेंट्रल रिजर्व फंड से इस रोड को पारित करने का प्रयास करेंगे। परंतु दुख की बात इस बात का है, परंतु कितने भी नेता ये बनाएगा इसको या इसको पीएम जेएसवाई को दे दीजिए, परंतु पीएम जेएसवाई भी इसको लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि पहले रोड पीडब्ल्यूडी से काटा है। तो अब आप लोगों से निवेदन है कि ये रोड जो है सेंट्रल रिजर्व फंड से 32 करोड़ का इसका एस्टीमेट बना हुआ है, परंतु दुर्भाग्य एक बार फिर से मैं कह रहा दिखी नहीं, यदि दिखती तो अभी आप लोगों के संज्ञान में मैं बात डालना चाहता हूं कि 300 करोड़ रुपया भारत सरकार ने राज्य सरकार को रोड सेफ्टी और रोडों के नव निर्माण के लिए दिया है, जिसमें जौनसा और बावर का एक भी रोड नहीं है। सारी रोड पौड़ी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कुमाऊं की है। एक भी रोड जौनसा और पिछले बार 2 रोडों को 6 करोड़ से 91 मिनट को बनाया था और इस वर्ष की सेंट्रल रिजर्व फंड की 300 करोड़ की योजना में से एक भी योजना जौनसा और बावर की नहीं है, के लिए नहीं आया है। परंतु इस बार हम कहें कि 250 करोड़ रुपए राज्य सरकार रोड सेफ्टी के लिए और देने वाली है और इतना ये गांगरो से लेकर के और खाती तक अपने 3 करोड़ 40 लाख का जो रोड बनना है इसको हम बना के रहेंगे। और निश्चित रूप से चालदा, मासू, मारा जब कष्टा आएंगे उस वर्ष उस समय इस जौनसार बावर नहीं अपितु पूरे उत्तराखंड के लोग हमारे कर रहे हैं और चिंता कर रहे हैं। आप लोगों से इस बात को वादा करके जाते हैं और आप सब लोगों को वचन देते हैं कि और कहे न कहे जब तक चालदा, मासू महाराज कष्टा आएंगे इस रोड को गांगरो से लेकर के खाती इसको पूर्ण करके तैयार होगी। और इतना ही नहीं, प्रयास ये भी है मरोड़ मिलेगी नहीं मिलेगी इस बात को मैं कहना, मासू महाराज जिस रोज यहाँ आएगा उस रोज इस खतकोरू की रोडों का स्थिति दोनों बदली हुई आपको दिखेगी, क्योंकि अभी 2 एस्टीमेट बड़े एस्टीमेट हमारे खतकोरू के होने से पहले एक 500 मीटर का टुकड़ा गांगरो बचा हुआ है, उसको करा के जाएंगे। अभी एक टुकड़ा खाती बचा हुआ है, उसको करा के जाएंगे। हमने पहले वादा किया था आपको कि कहिए कोई कुछ भी कहे कि हम बना के गए थे, इनको तो किसी को पता ही नहीं लगा इसका सैंक्शन कब हुआ। 3 करोड़ 80 लाख रुपए राज्य सरकार ने कब यहाँ दिए, चाहे किसी भी नेता को पूछिए किसी को पता भी नहीं चला कि कब ये हुआ। के स्थान पर बैठ खाई, पांचों डांडा और वायधार, इन तीनों को विकसित करने का हम लोगों का संकल्प है। और 2 रोडे समरजेंस और खाती और क्यारी इसको मिलाने का संकल्प है। निश्चित रूप से जितना हो पाएगा इस खतकोरू के लिए उतना हम करने का प्रयास करेंगे और प्रयास में सफलता हुई दिखे दोनों हाथ उठाइए और ताली मारिए अपने आप को कि आप लोग इस खत की अस्तित्व की परिस्थिति को बदलने को तैयार है। आप लोगों को वचन देता हूँ कि 2-3 रोडे, बाकी कहने की आवश्यकता नहीं है। और तमाम जितने भी भाई बंधु हैं पैदा हुए हैं, यहीं मिलना है, यहीं मिटना है, तो इस जन्मभूमि के लिए, इस कर्म भूमि के लिए कुछ करके जाए, ऐसा संकल्प हर युवा, हर बुजुर्ग, हर भाई बंधु ने। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कुलदीप का, आपका इस क्षेत्र के लिए योगदान हमेशा रहता है और हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह से आगे भी काम करते रहें। पद आज है नहीं है, लेकिन हम इस क्षेत्र के निवासी हैं, क्षेत्र के